क्या तुम्हें पता है कि आज के दौर में जो आप अपने मोबाइल फोन्स में ब्लूटूथ देखते हो, इसका नाम कई हजार साल पुराने एक किंग के नाम पर रखा गया था। बेसिकली 1996 तक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हर जगह केबल्स ही चाहिए होती थी और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। इसीलिए इन केबल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 टेक कंपनीज ने डिसाइड किया कि एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाई जाए ताकि केबल्स को रिप्लेस किया जा सके और आसानी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जा सके। लेकिन इनको अपनी इस टेक्नोलॉजी के लिए एक यूनिक नाम चाहिए था। तब जिम कार्डिक जो इन्वॉल्व थे इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, उन्होंने रिसेंटली एक बुक में 10th सेंचुरी के डेनमार्क के किंग हराल्ड गरमसन के बारे में पढ़ा था। हराल्ड गरमसन को लोग हराल्ड ब्लूटूथ के नाम से भी जानते थे क्योंकि उनका एक दांत ब्लू कलर का था। हराल्ड ब्लूटूथ गरमसन का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि बेसिकली उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे जो आपस में दुश्मन थे, बेसिकली उनको आपस में यूनाइट किया था, बेसिकली उनको आपस में जोड़ा था। और इस तरह ब्लूटूथ भी एज अ टेक्नोलॉजी मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। सो जिम कार्डिक जो इन्वॉल्व थे इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, उन्होंने आइडिया दिया क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, इसको ब्लूटूथ का नाम दिया जाए। इवन ब्लूटूथ का जो लोगो भी है वो भी हराल्ड ब्लूटूथ से इंस्पायर है क्योंकि उस वक्त डेनमार्क में लिखने के लिए वाइकिंग रून्स के नाम के स्पेशल सिंबल्स यूज किए जाते थे। इसीलिए ब्लूटूथ के लोगो डिजाइनर्स ने हराल्ड ब्लूटूथ के इनिशियल अल्फाबेट्स एच और बी को लिया था और फिर उनको वाइकिंग रून्स में कन्वर्ट कर दिया था और फिर उनको आपस में कंबाइन कर दिया था और इस तरह उनको ब्लूटूथ का लोगो भी मिल गया था। और ब्लूटूथ के आइकॉन का जो कलर है वो ब्लू कलर का है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हराल्ड गरमसन का एक दांत ब्लू कलर का था और लोग उनको ब्लूटूथ के नाम से जानते थे, इसीलिए ब्लूटूथ के आइकॉन का जो कलर रखा गया था वो ब्लू रखा गया था।